एक निडर राजकुमारी। एक दिन वह शिकार पर निकली। घने जंगल में वह एक हिरण का पीछा करते हुए दौड़ रही थी। उसने धनुष से तीर चलाया, लेकिन वह तीर गलती से एक आशी की पत्नी को जा लगा। तीर की चोट से आशी की पत्नी की मृत्यु हो गई। राजकुमारी इस दुर्घटना से अनजान थी। जब आशी जंगल से लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच जान लिया। ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और अपने पत्नी का बदला लेने के महल जाकर उन्होंने राजकुमारी को शाप दे दिया। जिस राजकुमारी ने मेरी पत्नी की जान ली है, फिर आशी ने ऐसा श्राप दिया कि वह अब मूर्ति बन जाएगी। देखते ही देखते राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राजा और रानी को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अर्शी से विनती की, लेकिन अर्शी ने कहा, यह श्राप एक ही शर्त पर टूट सकता है। जिस दिन कोई राजकुमार इसे इसके रूप या सौंदर्य के बिना भी प्रेम करेगा, तभी यह जीवित होगी। राजकुमारी अब महल के बगीचे में एक सुंदर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। राजा ने चारों दिशाओं में संदेश भेजा, जो भी राजकुमार इस मूर्ति से सच्चा प्रेम करेगा, उससे राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। समय बीतता गया। एक एक करके कई राज्यों से राजकुमार आए। उन्होंने मूर्ति को देखा। कोई हंसा, कोई ताना मारा, कोई मजाक उड़ाकर बोला। कौन जाने ये असल में कैसी दिखती थी? कहीं बहुत मोटी या क्रूप न हो। हम किसी मूर्ति से कैसे प्रेम करें? अगर बदसूरत निकली तो? हमें तो ऐसी स्त्री चाहिए जिसे देख सकें, न कि पत्थर की यह चुप प्रतिमा। हर बार राजा को निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि राजकुमारी शायद हमेशा के लिए पत्थर बन चुकी है। समय बीतता गया और एक एक करके राजकुमार महल आने लगे। पहला राजकुमार आया। उसने मूर्ति को देखा और हंसते हुए बोला, ये तो बिल्कुल पत्थर की मूर्त है। क्या पता कैसी दिखती थी असल में? दूसरा राजकुमार बोला, अगर ये बहुत मोटी निकली तो? मैं तो दुबली पतली रानी चाहता हूँ। तीसरा राजकुमार व्यंग्य से हंसते हुए कहने लगा, कहीं ये गुस्सैल या झगड़ालू न हो? फिर तो ये मूर्ति ही बेहतर है। चौथा राजकुमार थोड़ा डरते हुए बोला, कहीं इस पर भूत प्रेत का साया तो नहीं? ऐसे श्राप की मूर्ति से कौन विवाह करेगा? पांचवा राजकुमार ने तो मजाक में यह तक कह दिया, क्या पता ये मूर्ति ही हो, असली राजकुमारी तो मर चुकी हो। इन सब बातों से राजा रानी का दिल टूट गया। महल में उदासी फैल गई। सबने मान लिया कि कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। राजकुमारी और पत्थर की मूर्त। राजा विक्रम का आगमन। जब सारे राजकुमार राजकुमारी की मूर्ति का मजाक बनाकर चले गए तो महल में निराशा छा गई। राजा और रानी ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी। समय बीतता गया। अर्शी का श्राप अब एक दुखद कहानी बन गया था। लेकिन एक दिन महान सम्राट राजा विक्रम किसी राजकीय कार्य से उस राज्य में आए। उनका तेजस्वी चेहरा, गंभीर आंखें और न्यायप्रिय स्वभाव पूरे देश में प्रसिद्ध था। राजमहल में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं। विक्रम जब महल के बागीचे से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर अचानक उस पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वह पल ठहर गया। वह वहीं रुक गए। मूर्ति की ओर देखते ही जैसे समय थम गया हो। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। उसकी नजरों में छुपा दर्द, उसकी मुद्रा में छुपा इंतजार, यह सब उनके हृदय को छू गया। वह बिना पलक झपकाए उसे देखते रहे। कितनी अद्भुत बात है, बिना शब्दों के भी ये कुछ कह रही है, जैसे इसमें कोई आत्मा बसी हो। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा और पूरी कहानी जान ली। श्राप, प्रेम की शर्त और उन राजकुमारों का मजाक। राजा विक्रम गंभीर हो गए। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर धीरे से कहा, मैं नहीं जानता तुम कैसी थी, क्या सोचती थी या अब क्या चाहती हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वो मेरी आत्मा को छू गई है। अगर मेरा प्रेम तुम्हारी मुक्ति बन सके तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसने आंखें खोली और कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा प्रेम मुझे जीवन में वापस लाया है। तुमने मुझे मेरे रूप से नहीं, मेरे हृदय से देखा है। राजकुमारी धीरे से मुस्कुराकर, मैं पत्थर हूँ विक्रम, पर जब तुम बोलते हो लगता है जैसे मेरी रगों में कुछ बहने लगता है। क्या यह प्रेम है? राजा धीरे से, अगर यह प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तुम बोल सकती हो, मैं सुन सकता हूँ, और यही मेरे लिए जीवन से बड़ा वरदान है। राजकुमारी, कभी सोचती हूँ अगर मैं कभी पूरी न बन पाई तो क्या तब भी तुम यहीं रहोगे? राजा आंखों में स्थिरता लिए, तुम्हारे पूर्ण होने के लिए नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम हो एक आत्मा जो मेरी आत्मा को पुकारती है। अगर तुम कभी भी चल न सको, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लिए जीवन काट दूंगा। राजकुमारी की आंखों में पहली बार एक आंसू झिलमिलाया। पत्थर की त्वचा पर मानो प्रेम की पहली नमी पड़ी हो। राजा विक्रम के प्रेम से जब मूर्ति जीवित हुई तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन खुशी अधूरी थी। राजकुमारी ने आंखें तो खोली, वह बोलने भी लगी, पर उसका शरीर अभी भी अधूरा था। पत्थर और मानव के बीच अटका हुआ। वह चल नहीं सकती थी, महसूस नहीं कर सकती थी, और उसका शरीर अभी भी ठंडा और कठोर था। सब हैरान थे। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ और दिव्य वाणी सुनाई दी, श्राप पूर्ण रूप से तब टूटेगा जब कोई 4 गुप्त रहस्यों को खोजकर उन्हें सच्चाई, साहस और करुणा के साथ हल करेगा। तभी राजकुमारी को पूर्ण मानव रूप मिलेगा। सारे लोग स्तब्ध रह गए। राजा विक्रम
विक्रम ने उस भविष्यवाणी को सुना और संकल्प लिया, मैं इन 4 रहस्यों की खोज करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे समय, शक्ति या जीवन ही क्यों न देना पड़े। इसके बाद शुरू होती है एक नई यात्रा, एक श्रृंखला रहस्यमयी परीक्षाओं की, जहां हर रहस्य एक मूल्य की परीक्षा होगी। हर रहस्य एक जगह छुपा है, कोई घने जंगलों में, कोई साधुओं की गुफाओं में, कोई अपने ही मन के भीतर। राजकुमारी महल में प्रतीक्षा कर रही है, अधूरी लेकिन आशा से भरी, और राजा विक्रम निकल पड़ते हैं, एक राजा, एक प्रेमी और अब एक यात्रा पथिक बनकर। अगली कड़ी में क्या होगा? क्या विक्रम 4 रहस्यों को हल कर पाएंगे? क्या हर रहस्य सिर्फ बाहरी होगा या उसे अपने भीतर झांकना भी होगा? क्या राजकुमारी को पूरा जीवन मिलेगा? पहली शर्त पूरी करने के लिए राजा को एक रहस्यमय जंगल में रहने वाले अद्भुत पति पत्नी से एक अनमोल मोती लाना था। जैसे ही राजा घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। पेड़ों की डालियों पर अनजानी चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। वह जानता था कि उसे वहां एक ऐसे अद्भुत पति पत्नी से मिलना है जो किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी जादुई दुनिया के प्राणी लगते थे। वो झील, जिसे अभी अभी झील कहा जाए, उसकी सतह इतनी शांत थी मानो सर्दियों के राज अपने दबाव गहरी नींद में सो रही हो। उस झील का पानी तरल से कहीं ज्यादा जमी जैसी थी। वो मोटे कांटेदार जड़ों वाले वृक्ष, ऊपर लिपटी टेढ़ी मेढ़ी लताएं और पत्तों की अपने अंदर समेटे हिलता लहराता हुआ, ये सब रात का अंधेरा। झील का पानी जैसे हलचल होने लगा और देखते ही देखते सतह को तोड़ता हुआ उसके पानी में हलचल मचाते हुए बाहर आया एक मानव शरीर। झील का पानी काले बालों वाला मानव शरीर था, गर्दन तक झूलते बाल, मांसपेशियों से सजी हुई भुजाएं जिनसे वो अपने चेहरे पर से पानी हटा रहा था। निकट पहुंच चुकी नाव की ओर देख रहा था। हल्का सा झुककर उसने अपनी बाईं हथेली बाहर की ओर रखी, फिर उसने खुद को खींचकर नाव में खींच लिया। उसका हर अंग थकावट और गीलापन से भरा हुआ, जैसे एक परत दर परत एक शानदार मानव शरीर गढ़ा गया हो, जैसे किसी प्राचीन काल के वाली बाहरी कला की मूर्ति। ऐसा लगता मानो आकाश के सारे तारे उस पर गिर पड़े हों। उसने ऊपर ऊपर आकाश में उस सुबह को महसूस करते हुए देखा। वो देख ही रहा था जब अचानक एक झपक उसके चेहरे पर पड़ी। इसी क्षण वो बोला, पवन चलाकर मैं घर पहुंचना चाहता हूँ। पवन झील को देखता हुआ झील से बाहर को चल दिया और तभी एक दूसरी मानव आकृति भी झील से निकली। ये आकृति एक झील की ही थी और पीठ से आई और उसी झील की किसी बेल की तरह उस पहले मानव शरीर की ओर लपक पड़ी। ऐसा हर बार होता था। वो झील में झपक लगाता जब उसे पानी नहीं खींच पाता, पर उसकी पत्नी की ये प्रेमी की तरह जकड़ने वाली बाहें बहुत लुभावना था। उसकी पत्नी का इस तरह पानी के बीच पास आकर प्रेम जताना, कितनी ही देर तक वो उस झील के पानी में साथ रहे। कुछ और भी था जो उनके मन में हिलोरे मार रहा था। इतना रस और इतनी आत्मा उसमें घुल गई थी कि उसकी त्वचा भी फूलनुमा हो प्रतीत होने लगी। कितनी ही देर तक वो गीली त्वचा और पानी में डूबते उतरते और अलग अलग करते रहे। फिर वक्त हो गया। वह बाहर आया और उसने पवन का हाथ कर अपनी पत्नी का हाथ भी थाम लिया। वे उस ऊंचाई पर स्थित किसी टावर की ओर बढ़ रहे थे जो कि उनका ही निवास था। वो अपनी पत्नी जैसी गीली आकृति को अपनी अंगुलियों और साफ हाथ सादे कपड़ों में किले की छत पर ले गए। जल्दी ही हर बार की तरह अंगुलनामा शुरू होता था। ऐसा ही हर बार होता था, मगर पति पत्नी राजा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। राजा मुस्कुराकर, तुम दोनों मन्ने देख के हैरान हो ना, पर असली हैरानी तो मेरी है। अरे तो मैं तो सोच भी ना सका था कि सच्चा प्रेम इतने सालों बाद फिर देखन ने मिल जाएगा। राजा पति पत्नी को देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उनमें सच्चा प्रेम है, जो उनके प्रश्न का उत्तर है। फिर राजा उन्हें एक माला की मोती लाने को कहते हैं। राजा की बात सुनकर पति पत्नी अब अपने आश्चर्य पर काबू पाते हैं। उनकी आंखों में अब सवालों की चमक है और हृदय में एक बेचैनी जो उत्तर खोज रही है। पति नम्रता से, हे राजन, अगर हम आपके प्रश्न का उत्तर हैं तो क्या हमें भी आपसे कुछ पूछने का अधिकार है? राजा गंभीरता से, पवित्र प्रेम वालों का हर प्रश्न मेरे लिए आज्ञा है, पूछो, पर याद रखो तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर ही तुम्हें वह मोती दिला सकते हैं जिसकी तुम खोज में हो। पहेली 1 पत्नी द्वारा पूछी गई। बिना पंखों के उड़ती जाए, न थके न रुके, न चैन पाए न दिखे, फिर भी सब जाने, समय की हर सांस में पहचानी जाए। बता राजा, वो क्या है? उत्तर, सोच या मन। राजा कह सकता है कि यही वह शक्ति है जो प्रेम और त्याग के निर्णयों को जन्म देती है। पहेली 2 पति द्वारा पूछी गई। एक ऐसी चीज जो बांटी जाए तो बढ़ती है, न तौल में आती न थैली में भरती है, शब्दों से निकले तो दिल छू जाए। राजा बताओ वो कौन सी छाया है? उत्तर, प्रेम। राजा विक्रम के सामने दूसरा प्रश्न आया। एक ऐसे राज्य में जाओ जहां एक पिशाचिनी का आतंक है, उसे मारो और उस राज्य के राजा से एक मोती लेकर वापस आओ। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, जहां रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था।
कहा जाता था कि पहाड़ी के नीचे एक पिशाचिनी रहती थी। उसी के डर से राजा भी किले में बंद रहता था। राजा विक्रम ने अपने तेज घोड़े पर चढ़कर वह लंबा सफर तय किया। पहाड़ों को पार कर जंगलों में अकेले चलते हुए वह अंततः पहुंचे जिज्ञासा पर्वत श्रृंखला पर। घने वन के बीच एक पुराना महल बना है जहाँ रहती है एक प्रेतनी जिसका नाम कालावती है। उसकी आयु लगभग 100 वर्ष होगी, किंतु अभी भी नवयुवतियों सी दीप्ति एवं सौंदर्य है। इसका कारण है कि वह 10 दिनों के प्रयासों किसी भी नवयुवक का हृदय उसका अपना बना लेती है। इसी कारण हेतु वह कुछ समय पहले राज्याश्रम नामक स्थान पर आई थी। राज्याश्रम एक बहुत ही शांति प्रिय स्थान है और वहाँ वैतालिक संगीत बहुत प्रिय है। किसी भी नवयुवक को वहाँ के स्वर, मधुरता एवं वैतालिक संगीत बहुत पसंद आते हैं। तो उसने सोचा क्यों न मैं कुछ दिनों के लिए इस राज्य में चल जाऊं। मुझे सरलता से हर नवयुवक मिल जाएगा जिससे मैं देख सकूं कि कोई भी युवा मुझसे प्रेम करता है या नहीं। उसकी इस सरलता में ही उसकी जटिलता थी, क्योंकि वो प्रेतनी थी और यह निर्णय लिया कि वहां जाकर वह किसी का हृदय प्राप्त करने की कोशिश करेगी और फिर भी असफल होने पर अपनी आत्मा को समाप्त कर देगी। उस वैतालिक राज्य में जहां वह पहुंची, वहां उसकी सौंदर्यता ने सबको आकर्षित किया जैसे कोई स्वर्ग की देवी। लेकिन असलियत में वह एक भयंकर राक्षसी थी जो इंसानों का दिल निकालकर खा जाती थी। यही उसका श्राप और उसकी ताकत थी। हर बार जब वह किसी का दिल खाती तो वह फिर से जवान और सुंदर हो जाती। उसका चेहरा दमकने लगता, आंखें लाल ज्वाला सी चमकने लगती और बालों में रात का अंधेरा उतर आता। परंतु अगर उसे समय पर दिल न मिले तो वह धीरे धीरे सड़ने लगती। उसका सौंदर्य गलने लगता और वह मौत के कगार पर पहुंच जाती। कभी वह सुंदर युवती बन जाती, कभी भोली साध्वी, तो कभी कोई दुखियारी कन्या। उसका एक ही मकसद था, लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाना। वह अपने शिकार के सामने आती, उसकी पसंद और चाहत के अनुसार रूप धरती और जैसे ही वह युवक उसकी ओर आकर्षित होता, वह उसकी आंखों में प्रेम उकेरती, धीरे से पास जाती, फिर उसे मारकर उसका दिल निकालकर खा जाती। लेकिन उसी राज्य में एक महापुरुष आए, राजा विक्रम, बुद्धिमान, निडर और गहरी तंत्र विद्या के जाता। उन्हें रूपजालिनी के बारे में सब कुछ पता था। उसका श्राप, उसका रूप बदलने का हुनर और उसकी कमजोरी, सच्चा प्रेम। माया मोहिनी को जैसे ही पता चला कि विक्रम राज्य में आए हैं, उसने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला किया। वह सबसे सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हुई। कोमल नारी, दुख से भरी आंखें, मधुर हंसी और मोहक चाल। पर विक्रम ने उसकी ओर देखा ही नहीं। उनकी आंखों में मोह नहीं, विवेक और सतर्कता थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तू कौन है और तू क्या चाहती है। तेरा प्रेम झूठा है और तेरा सौंदर्य एक छलावा। माया मोहिनी चौंक गई। कभी किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। वह क्रोधित हुई, विकराल रूप धारण कर लिया। लाल आंखें, लंबे नाखून, काली धधकती लपटें। राजा ने तंत्र मंत्र से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रापित आत्मा होने के कारण वह अमर थी। जब तक कोई उसका दिल तोड़कर प्रेम से इनकार न करे, वो मारी नहीं जा सकती थी। और वही विक्रम ने किया। उन्होंने उसे प्रेम नहीं दिया, न मोह न दया, बस सत्य का आईना दिखाया। उसका श्राप टूटने लगा, उसका रूप गलने लगा और एक चीख के साथ वो धूल बन गई। माया मोहिनी मर चुकी थी, लेकिन उसके साथ उस पिचाचिनी युग का अंत भी हो गया। राजा चंद्रवर्मा, जो उस राज्य के असली शासक थे, विक्रम के साहस, बुद्धिमत्ता और बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे महावीर विक्रम, आपने हमारे राज्य को उस पिचाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। जो कार्य हमारे अपने वीर सेनापति न कर सके, वह आपने अकेले कर दिखाया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वह मोती दीजिए जो आपकी राजकोष की सबसे रहस्यमयी वस्तु मानी जाती है। राजा विक्रम का तीसरा रहस्य, राजकुमार को शेर से बचाकर मोती लाना पर्ण नगरी से लगभग 20 कोस दूर, जहाँ तक नजर जाए अंधेरा ही अंधेरा। इतना घना आरण्यक प्रदेश की भास्कर देव की किरणों को भी धरती तक पहुँचने में परिश्रम करना पड़े। हिंसक जीवों और विष वृक्षों से भरा क्षेत्र, जहाँ मार्ग पर हर दूसरे तीसरे वृक्ष पर विष वृक्ष लिपटे हुए दिखाई पड़ जाते थे। ऐसे ही एक वृक्ष के नीचे राजकुमार शील ने अपने धनुष बाण लिए आसन जमाते हुए ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश किया। राजकुमार शौर्यवीर, किंतु अभी बाल्य अवस्था में ही बाल्यत्व वर्षों की सीमाएं लांघ चुका था। माथे पर तिलक, कंधे तक काले घुंघराले बाल, बलिष्ठ भुजाएं तथा चौड़ा सीना, सिर से पांव तक राजसी वेशभूषा और मुख पर फैला हुए तेज ऐसा लगता था जैसे साक्षात कामदेव का धनुष पर पदार्पण हुआ हो। जैसे ही किसी झाड़ी के पीछे से आती हुई राजकुमार और सतर्क हो गया। झाड़ी के पीछे छिपे व्यक्ति को आभास हुआ कि झाड़ी के पीछे छिपे व्यास की सांसें रुके हुए उसके धनुष पर बाण चढ़ाना वह चाहता था कि बाण की टंकार ध्यानस्थ राजकुमार को सुनाई दे। उसने बाण व्यास की हथेली से आवाज को मार्गदर्शक बनाया, किंतु ज्यों ही बाण धनुष से छूटा, बाण पर्यंत हो गया, अपने लक्ष्य को मात्र छूकर विकल गया। वह हर्षित था कि उसके लक्ष्य की मात्र छूकर
विकल गया। वह हर्षित था कि उसके लक्ष्य की मात्र झलक मिलन गया, परंतु फिर भी राजकुमार की आंखों में आंखें डालते हुए अचानक वह व्यक्ति बदल चुका था। राजकुमार के सामने एक लंबा चौड़ा व्याघ्र खड़ा था। हिम्मत नहीं हारी और व्याघ्र की आंखों में आंखें डालते हुए हाथ ने तरकश से निकालकर धनुष पर चढ़ाया। बाण सधे कदमों से आगे बढ़ता गया और राजकुमार लक्ष्य साधते हुए पीछे। अचानक राजकुमार की पीठ के भी बाण के गुरगुराने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके ठीक पीछे एक बड़ा व्याघ्र खड़ा था। आश्चर्यचकित व्याघ्र आहत बनने की स्थिति में आ गया था। दोनों व्याघ्र आक्रामक करने की मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे और बीच में सिर्फ एक युवक था, राजकुमार। उसे अपने समग्र साधारण मृत्यु सुनिश्चित देने वालों में किसी भी एक व्याघ्र का सामना करते हुए दूसरा व्याघ्र द्वारा मृत्यु सुनिश्चित थी। किसी भी एक ओर चलाने से दूसरे व्याघ्र द्वारा मृत्यु सुनिश्चित थी। दोनों बाणों ने राजकुमार को आहार बनाने हेतु अपना धनुष खींचा था। उनके हाथ कांप रहे थे। राजकुमार के हाथ से धनुष छूट गया, जैसे भयातुर होते हैं। अज्ञात मृत्यु की निकटता राजकुमार की दृष्टि को धुंधला कर गई। जैसे ही दोनों व्याघ्र बाण छोड़ने ही वाले थे, हाथ से एक बाण आकर व्याघ्र के ठीक बीच में आकर खड़ा हो गया। राजकुमार के पास अपनी रक्षा के लिए धनुष था, परंतु उसका निशाना चूक गया। शेर ने आगे बढ़ते हुए जब झपट्टा मारा, उसी क्षण वक्त पर वहां पहुंच गए। राजा विक्रम ने शेर पर सीधा प्रहार किया। तलवार शेर की आंखों के बीच उतर गई। एक तेज गर्जना के साथ शेर धूल में समा गया। उसके साथ ही पूरे वन का अंधकार छंट गया। जंगल इतना सुंदर था कि समय का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और अंधेरा छाने लगा। दासियां डरने लगीं, मगर राजकुमारी ने कहा, डरो मत, हम अभी लौट चलेंगे। जैसे ही वे वापसी का रास्ता ढूंढने लगीं, एक ठंडी हवा चली। तभी जंगल की शांति टूट गई। चार दिशाओं से अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और जमीन थरथराने लगी। तभी वहां प्रकट हुए चार भयानक दानव। एक की आंखों से आग निकल रही थी, दूसरे के हाथों में पानी के भंवर थे, तीसरा हवा की तरह अदृश्य होकर घूम रहा था और चौथा सिर्फ परछाई था। उसका कोई ठोस रूप नहीं था। दासियां चीखीं और भागने लगीं, लेकिन राजकुमारी स्तब्ध खड़ी रही। दानवों में से एक गुर्राया, तू अब हमारी बंदी है, जब तक कोई तुझे बचाने न आए। राजकुमारी को एक अग्निकुंड के बीच ले गए, जहां उसका बलिदान करने की योजना थी। जैसे ही राजा विक्रम अग्निकुंड के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजकुमारी वैदेही बेहोश पड़ी है और चारों दानव उसके चारों ओर खड़े हैं। विक्रम ने तलवार निकाल ली और ललकारा, राजकुमारी को छोड़ दो, नहीं तो यमलोक भेज दूंगा। सबसे बड़ा दानव गरजा, तलवार से नहीं, बुद्धि से जीत होगी। अगर तू हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर दे सका तो हम उसे छोड़ देंगे, वरना। विक्रम ने बिना डरे कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। पहेली 1, अग्निवाण अग्निदानव। मैं न खाया जा सकता हूँ न पिया जा सकता हूँ, लेकिन हर कोई मुझे जीता है और मेरे बिना जीवन अधूरा है। मैं क्या हूँ? विक्रम। सांस दानव चुप हो गया। पहला उत्तर सही था। पहेली 2, जलासुर जल दानव। मेरे पास कोई पंख नहीं, फिर भी मैं उड़ता हूँ। कोई शरीर नहीं, फिर भी सबको छूता हूँ। मैं क्या हूँ? विक्रम। हवा। दूसरा दानव भी पीछे हट गया। पहेली 3, वातवेग वायु दानव। जितना तुम मुझे लेते हो उतना मैं बढ़ता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं मर जाता हूँ। मैं क्या हूँ? विक्रम। आग। तीसरा उत्तर भी सही निकला। पहेली 4, छायासुर छाया दानव। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जब अंधेरा होता है तब गायब हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? विक्रम। परछाई। अब बस एक अंतिम प्रश्न बचा था। आखिरी पहेली। सभी दानव मिलकर एक ऐसी चीज जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। न इसे छू सकते हो न देख सकते हो, फिर भी हर दिल में बसती है। विक्रम मुस्कुराए। प्रेम। चारों दानव चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका दिया। तू विजयी हुआ राजा विक्रम। वे बोले, राजकुमारी अब स्वतंत्र है। तूने चौथा रहस्य पा लिया। प्राण रक्षक महाराज। राजकुमारी बोली, आपने मेरे लिए प्राणों का संकट उठाया, मैं जीवन भर आपकी आर्नी रहूंगी। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? राजा विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजकुमारी, मुझे न राज चाहिए न इनाम, बस यदि संभव हो तो मुझे वह एक मोती दे दीजिए जो आपकी माँ की दी हुई वह माला है, जिसे आप हमेशा अपने हृदय के पास रखती हैं। राजकुमारी चकित हुई। यह मोती तो मेरे लिए बहुत प्रिय है, यह माँ की अंतिम निशानी है, लेकिन आपने आज मेरे प्राण बचाए हैं तो यह आपका हक बनता है। उसने कांपते हाथों से वह मोती विक्रम को सौंपा। जैसे ही विक्रम ने मोती छुआ, वह अचानक चमकने लगा। राजा विक्रम अब 4 रहस्यों को पार कर चुके थे। हर रहस्य के अंत में उन्हें एक एक दिव्य मोती प्राप्त हुआ था। राजा विक्रम द्वारा बनाई गई 4 मोतियों की माला तैयार हो चुकी है। हर मोती जादुई आभा से चमक रहा है और कमल रेशम के धागे ने इन्हें एक सूत्र में बांध दिया है, जो अब विक्रम की यात्रा का ताबीज बन चुका है। राजा विक्रम का राजकुमारी के पास वापसी। जैसे ही राजा विक्रम ने अपनी यात्रा के 4 मोती जोड़े और माला बनाकर राजकुमारी के गले में पहना दी। वह माला केवल एक गहना नहीं बल्कि एक प्रेम प्रस्ताव
बन गई। मोतियों का हर रंग, हर चमक राजा के मन के भीतर छिपी भावनाओं को व्यक्त करता था। राजकुमारी ने माला पहनी और जैसे ही वह चमकीली माला उसके गले में बैठी, एक रहस्यमयी आभा चारों ओर फैल गई। उसका रूप दिव्य हो गया और राजा विक्रम की आंखों में न केवल सम्मान बल्कि एक गहरी मोहब्बत भी झलकी। राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। उसके चेहरे की आभा सूरज की किरणों को भी लजा देती थी और उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो भी उन्हें देखता वही देखता रह जाता। उसके लंबे काले बाल, चांदनी सी उजली त्वचा और मीठी मुस्कान हर किसी का मन मोह लेती थी। विक्रम ने हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, राजकुमारी, यह माला सिर्फ 4 रहस्यों का प्रतीक नहीं है, यह मेरे दिल का भी हिस्सा है। यह माला केवल आपके गले में झंझने वाली नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। मेरी यात्रा अधूरी थी जब तक मैं आपको ये नहीं दे देता। राजकुमारी की आंखों में चमक थी और वह मुस्कुराई। उसने राजा विक्रम की ओर देखा और धीरे से बोली, महाराज, ये माला अब केवल एक गहना नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा बन गई है। आपने न केवल मुझे बचाया बल्कि मेरे भीतर एक नई शक्ति जगा दी है। अब हम दोनों एक हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मा से भी। राजा विक्रम ने राजकुमारी का हाथ थामा और कहा, मैंने हमेशा आपकी शांति और सुख की कामना की है और अब यह माला आपके साथ है तो मैं जानता हूँ कि हमारी यात्रा अब एक नए मार्ग पर आगे बढ़ेगी।